दोस्तों, कुछ समय पहले हमने सभी परीक्षाओं के लिए 1000 क्वेश्चन की जीके सीरीज की थी, जिसमें हम पार्ट वाइज हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जनरल साइंस के मिक्स्ड क्वेश्चन को कवर करते थे। दोस्तों, उसमें हम सभी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं कवर कर पाते थे, इसलिए आगामी परीक्षाओं को देखते हुए हमने सोचा कि सभी पर अलग अलग वीडियो बनाया जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल जीके ए प्लेटफॉर्म ऑफ प्रिपरेशन में। दोस्तों, आज इसी 1000 क्वेश्चन की जीके सीरीज की कड़ी में हम लोग पॉलिटी के पार्ट 1 को कवर करेंगे। हम लोग इसमें 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर वीडियो अधिक लंबा नहीं होता है तो हम लोग आगे से क्वेश्चन बढ़ा देंगे। दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करके वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम लोग संविधान एवं राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 26 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी है 15 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी है 14 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी है 6 दिसंबर। तो इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके लिए सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन्हें पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में किस साल में लड़ी गई थी? गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में साल में लड़ी गई थी, मतलब किस वर्ष लड़ी गई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1770 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1722, ऑप्शन नंबर सी है 1712 और ऑप्शन नंबर डी है 1702। तो इन सभी चार ऑप्शन में से क्या सही हो जाएगा? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1722 ईस्वी। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। यह सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है भारतीय संविधान को, ऑप्शन नंबर बी है जनतंत्र को, ऑप्शन नंबर सी है अंबेडकर की शिक्षाएं, ऑप्शन नंबर डी है धर्मनिरपेक्षता। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा उत्तर सही है इस क्वेश्चन के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर है। आगे देखते हैं दोस्तों, आप इसे एक टेस्ट पेपर की भांति भी हल कर सकते हैं और आपने अभी तक क्या तैयारी की है आप इसका आंकड़ा भी लगा सकते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है 26/1/1950, ऑप्शन नंबर बी 15/8/1947, ऑप्शन नंबर सी 22/8/1947, ऑप्शन नंबर डी है 1/1/1950। तो सभी को पता है भारत का संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था, तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकदम सही उत्तर है। आगे देखिए, ये SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही जवाब हो जाएगा, सोवियत संघ से लिया गया है। आगे देखिए, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें तो जीके भी पूछा जाएगा, इसमें कोई राय नहीं है, संदेह की बात ही नहीं होती। ऑप्शन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है सॉरी। नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए है जो कि कहना है अभिकथन ए का भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, ये भी सही। कारण भी है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी सही है। सही विकल्प चुने, तो इसमें से हम लोग को सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन नंबर ए है, ए सही है लेकिन आर गलत है, ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी ए गलत है लेकिन आर सही है, ये भी नहीं हो सकता। सी ए और आर दोनों गलत हैं, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर दोस्तों, ये नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर डी
ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता, ये सही हो जाएगा। इसके लिए ऑप्शन नंबर डी जो कि सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। सिक्किम भारत का एक राज्य बना था। सिक्किम भारत का एक राज्य कब बना था? ऑप्शन नंबर ए है 1975 में, ऑप्शन नंबर बी है 1973 में, ऑप्शन नंबर सी है 1972 में, ऑप्शन नंबर ए है 1950 में। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन व्हाट विल बी? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 8वां, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? दोस्तों एक क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि भारत का कौन सा हिस्सा किस संविधान से लिया गया है, तो आप लोग प्लीज़ इस टॉपिक को तो और अच्छे से देख लेंगे, हम इस पर एक वीडियो अलग से बना देंगे। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी कनाडा। तो इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी जर्मनी से भारतीय संविधान में आपातकालीन का प्रावधान लिया गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। SSC CHSL में पूछा गया था। भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए है अपनी इच्छा अनुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार स्वातंत्र्य है, ऑप्शन नंबर बी है स्वयं को अभिव्यक्ति करने का अधिकार, ये भी स्वातंत्र्य है, ऑप्शन नंबर सी है इच्छा अनुसार कई भाषाएं बोलने का अधिकार, और ऑप्शन नंबर डी है ये हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी है संसदीय चर्चाओं में भाग लेने का अधिकार। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा अधिकार सही हो जाएगा दोस्तों? तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपनी इच्छा अनुसार धर्म के अनुसरण करने का अधिकार। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। रेलवे में पूछा गया, NTPC में क्वेश्चन था। 10वां है किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1963 में, ऑप्शन नंबर बी है 1967 में, ऑप्शन नंबर सी है 1959 में, ऑप्शन नंबर डी है 1958 में। तो इन चारों ऑप्शन में से सही जवाब क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? तो ऑप्शन नंबर बी 1967 इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या है। संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान हैं? ऑप्शन नंबर ए है नागरिकता अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए है नागरिकता अधिनियम 1950, ऑप्शन नंबर बी है नागरिकता अधिनियम 1952, ऑप्शन नंबर सी है नागरिकता अधिनियम 1955, ऑप्शन नंबर डी है नागरिकता अधिनियम 1954। तो इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा नागरिकता अधिनियम 1955। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का ही अर्थ निम्न में से कौन इंगित नहीं करता दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है राज्य का मुखिया एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाता है, ऑप्शन नंबर बी है राजनीतिक संप्रभुता लोगों में निहित है न कि एक ही व्यक्ति में, ऑप्शन नंबर सी है किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति में भी सभी सरकारी कार्यालय बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खुले हैं, और ऑप्शन नंबर डी है देश के सर्वोच्च पद पर जहां राष्ट्राध्यक्ष के एक वंशानुगत राजा होता है। तो इसके लिए सही जवाब यही हो जाएगा, देश के सर्वोच्च पद पर जहां राष्ट्राध्यक्ष एक वंशानुगत राजा होता है, ये इसमें नहीं कहा गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूल अधिकार नहीं था? ऑप्शन नंबर ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी है निजता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी है जीवन का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसके लिए चारों ऑप्शन में से उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए चारों में ऑप्शन से उत्तर हो जाएगा निजता का अधिकार भारतीय नागरिक का मूल अधिकार नहीं था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के से अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में? ऑप्शन नंबर ए है 1 से 10, ऑप्शन नंबर बी है 12 से 35, ऑप्शन नंबर बी है 36 से 51 और ऑप्शन नंबर डी है 112 से 135। तो इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 12 से 35। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
भारत के संविधान के अनुसार इसमें कौन सा मूल अधिकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसा का त्याग करना। ऑप्शन नंबर बी है हमारे मिलीजुली संस्कृति की बहुमूल्य धरोहर को संरक्षित करना तथा उसका सम्मान करना। ऑप्शन नंबर सी है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान विचारों से प्रेरित होकर उनका पालन करना। और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी है सार्वजनिक चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करना। तो इसके लिए सही जवाब हो जाएगा सार्वजनिक चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था दोस्तों? शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? तो पहला ऑप्शन है अप्रैल 2010, ऑप्शन नंबर बी है अप्रैल 2004, ऑप्शन नंबर सी है अप्रैल 2008 और ऑप्शन नंबर डी है अप्रैल 2012। तो इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। अप्रैल सन 2010 में शिक्षा अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया गया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 8, ऑप्शन नंबर बी है 9, ऑप्शन नंबर सी है 10 और ऑप्शन नंबर डी है 11। तो कितने मौलिक अधिकार है दोस्तों? तो इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी है जीने का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी है समानता, ऑप्शन नंबर सी है समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी है देश की रक्षा का अधिकार। तो इसके लिए सही जवाब हो जाएगा देश की रक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, राज्य की नीतियों के निर्देशित सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सच नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है नीतियां बनाने और कानून अभिनीत करते हुए राज्य को ध्यान में रखने वाले आदर्शों को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी है वे समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं और इसलिए सामाजिक और समाजवादी हैं। ऑप्शन नंबर सी है उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा कानूनी तौर पर परिवर्तनीय नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर डी है ये अपने आप परिवर्तनीय होते हैं और इन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। तो यही इसके लिए सही उत्तर है। आगे देख ये दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है 20 नंबर, 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है। क्या उपलब्ध होता है? ऑप्शन नंबर ए है धर्म, कुल, रेस, लिंग, जाति या जन्म स्थान अनुच्छेद 15 के आधार पर भेदभाव का निषेध ये उपलब्ध होता है। ऑप्शन नंबर बी सार्वजनिक रोजगार के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में जो कि वर्णित है ये भी उपलब्ध होता है। ऑप्शन नंबर सी भाषा, लिपि और अल्पसंख्यकों की संस्कृति का संरक्षण अनुच्छेद 29 ये भी उपलब्ध होता है। ऑप्शन नंबर डी धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में जो कि है ये नहीं उपलब्ध होता है, धार्मिक मामलों की प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 12, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 5, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 23 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 21 ए। तो इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21 ए जो कि जिसमें शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 41, ऑप्शन नंबर बी है 42, ऑप्शन नंबर सी है 43 और ऑप्शन नंबर डी है 44। तो इसके लिए सही जवाब हो जाएगा समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के 44वें अनुच्छेद में किया गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का संविधान लोकसभा के आकार को सीमित सीमांकन करता है जिसके तहत निर्वाचित सदस्य तथा सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किया जाता है। तो जो सदस्य ऑप्शन नंबर ए है 550 और 2, ऑप्शन नंबर डी है 2 है, बी है 543 और 2, ऑप्शन नंबर सी है 541 और 3, तो ऑप्शन नंबर डी है 547 और 3। दोस्तों 5 इसके लिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्योंकि 550 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 2 सदस्य लोकसभा में एंग्लो इंडियन के तहत राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की छठी अनुसूची का पालन नहीं करता जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है असम, ऑप्शन नंबर बी है नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी है मेघालय, ऑप्शन नंबर डी है त्रिपुरा। तो इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी नागालैंड। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए है अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा, ऑप्शन नंबर बी है मानव जाति में अवैध क्रय विक्रय निषेध, ऑप्शन नंबर सी है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ऑप्शन नंबर डी है धार्मिक आधार पर कर निषेध। तो इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और वैयक्तिक स्वाधीनता प्रदान की गई है दोस्तों? तो किस सुरक्षा और वैयक्तिक स्वाधीनता प्रदान की गई है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 22 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 23। तो इसके लिए सही जवाब क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी है सार्वजनिक खाता, ऑप्शन नंबर ए है सार्वजनिक खाता, ऑप्शन नंबर बी है समेकित खाता, ऑप्शन नंबर सी है बजट खाता और ऑप्शन नंबर डी है राजस्व खाता। तो इसके लिए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बजट खाता कहा जाता है। आगे देखिए हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होता है? तो अनुच्छेद 101 ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 99, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 97, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 100। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 100। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख है? भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का अनुच्छेद की किस सूची में उल्लेख है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रथम अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी है दूसरी अनुसूची, ऑप्शन नंबर 3 है तीसरी अनुसूची और ऑप्शन नंबर डी है चौथी अनुसूची। तो इसके लिए सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्रथम अनुसूची में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निम्नलिखित है में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी है सूचना का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी है लोक प्रतिनिधित्व का अधिकार और ऑप्शन नंबर डी रहेगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 21 में उल्लेख किया गया है। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टेक्निकल जीको को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से अनेक महत्वपूर्ण वीडियो हमेशा मिलती रहेंगी।